जय हिंद बच्चों, पाइडिया स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर हम आपको क्लास 10th, 11th और 12th के मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। मई 2021 में जो आपके बोर्ड के एग्जाम आ रहे हैं उनके लिए हम लोग कुछ वीडियोस बना रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th के लिए प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल को कवर कर रहे हैं। हालांकि ये सेकंड पार्ट है वीडियो का, फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फर्स्ट वीडियो को आप देखें क्योंकि वहां पर पहले आपको बताया गया है कि प्रॉपर्टीज को कैसे अप्लाई करें। कुछ क्वेश्चन भी वहां पे करे गए हैं, उसके बाद फर्दर क्वेश्चन मैं ये ले रहा हूं और ये जो भी क्वेश्चन ले रहा हूं इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऑलरेडी एग्जाम में आए हुए हैं। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम जो क्वेश्चन ले रहे हैं ये 2009 में आया हुआ है। क्वेश्चन है 0 to π/2 2 log sin x माइनस log sin 2x। इसको कैसे सॉल्व करेंगे इससे पहले एक बात बता दूं, आप लोगों ने log के फॉर्मूले सीखे हैं कि अगर कहीं पे log m into n आपको दिखाई दे तो log m into n क्या होता है, log m प्लस में log n। अगर आपको log m अपॉन में n दिखाई देता है तो ये होता है log m माइनस का log n। और लास्ट log m की पावर n अगर कहीं दिखाई देता है तो log m रेज टू पावर n क्या होता था, log n log m। एक और बात जो प्रीवियस वीडियो में आपको बताया गया था कि 0 से a fx अगर कहीं पर आपको दिखाई देता है तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, 0 से a लिमिट को तो ऐसे रहने देते हैं, यहां पर बस x के बदले हम लोग क्या रख देते हैं, a माइनस एक्स और साथ में लिख देते हैं dx। वही काम अब मैं इस क्वेश्चन में करने जा रहा हूं। इस क्वेश्चन को करते हैं, जरा देखिएगा। सबसे पहले जो क्वेश्चन में आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, लोअर लिमिट 0। लोअर लिमिट 0 सबसे खास है। लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट π/2 है, फंक्शन है 2 log sin x माइनस का log sin 2x। इस पे पहले मैं क्या कर रहा हूं, 0 से a की प्रॉपर्टी लगाता हूं, लेकिन 0 से a की प्रॉपर्टी लगाने से पहले एक काम करता हूं, क्या इसको नाम दे देता हूं, क्या भला, फर्स्ट। 0 से a की प्रॉपर्टी लगाऊंगा अगर तो 0 से π/2 जहां जहां मुझे x दिखाई देगा, जहां जहां मुझे x दिखाई देगा, यहां पे x दिखाई दे रहा है, यहां पे x दिखाई दे रहा है, तो जहां जहां मुझे एंगल में x दिखाई देगा वहां वहां मैं x के बदले क्या रख डालूंगा, अपर लिमिट माइनस एक्स, दैट इज π/2 माइनस एक्स। तो 2 एज इट इज log sin x के बदले क्या आ जाएगा, π/2 माइनस एक्स माइनस का log sin 2 x के बदले भी क्या आ जाएगा, π/2 माइनस एक्स और dx। समझिए बच्चों, यहां पे x था तो x के बदले π/2 माइनस एक्स रखा, log साइन ऐसा का ऐसा, 2 भी ऐसा का ऐसा, और यहां पे x दिखाई दे गया, फिर x के बदले मैंने क्या लिखा, π/2 माइनस एक्स। प्रॉपर्टी लगाई मैंने 0 से a की। अच्छा, इसके बाद क्या होने जा रहा है वो देखते हैं। 2 log साइन π/2 का मतलब होता है 90, तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, 10th क्लास में पढ़ा था। तो यहां पे साइन π/2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, साइन π/2 माइनस एक्स हो जाएगा कॉस एक्स, माइनस का log एज इट इज साइन 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा तो क्या आएगा, 2 से 2 कैंसिल होने पर पाई आएगा, यहां पे लिख देता हूं पाई, और 2 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, 2x। अब एक बात याद रखिएगा अगले स्टेप पे करने से पहले कि साइन पाई माइनस थीटा जो होता है ना बच्चों, वो साइन थीटा होता है। साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये हुआ कि 0 से π/2 2 log cos x log साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा, यानी कि साइन 2x, थीटा के बदले 2x है ना, तो साइन 2x, और ये हमारा क्या बन जाएगा, dx के साथ ये बन जाएगी इक्वेशन सेकेंड। दरअसल करना क्या होता है, 0 से a की प्रॉपर्टी क्वेश्चन करते समय जिस स्टेप पर आपने प्रॉपर्टी लगाई ना बॉस, प्रॉपर्टी लगाने से पहले जो इक्वेशन थी उसे नाम दिया गया है फर्स्ट, और प्रॉपर्टी लगाने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद जो बन के निकलता है उसे नाम देते हैं पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों आने के बाद हमें इनको आपस में ऐड करना होता है, और ऐड करके क्वेश्चन एक अच्छी सी शक्ल में बन जाता है, उस शक्ल में बन जाता है जिसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहीं पे थोड़ा सा मैं लिख दूं पहले, एडिंग फर्स्ट विद सेकंड। फर्स्ट में सेकंड को ऐड करूंगा, अगर मैं फर्स्ट में सेकंड को ऐड करूंगा तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगा, मतलब आई में आई ऐड होगा तो क्या आ जाएगा, सीधी सी बात है, आई में आई ऐड होगा तो ये हो जाएगा 2i, और यहाँ 0 से π/2, 0 से π/2 ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2 log sin x माइनस का log
साइन 2x, i और i जुड़ के हो गया 2i, 2 log sin x माइनस log sin x 2x वो लिख दिया। इस पे मैं किसको प्लस कर दूंगा, इसको। ये क्या है बोला, ये है 2 log cos x और माइनस का क्या है log sin 2x, और पूरे के साथ क्या आ जाना है, पूरे के साथ आ जाना है dx। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं और क्या चीजें दे रखी हैं क्वेश्चन में भला। बॉस 2 log sin x को मैं आगे लिख दे रहा हूं, 2 log sin x, 2 log sin x लिखा। प्लस में प्लस वाले को ले लेता हूं, प्लस में कौन बैठा हुआ है, ये प्लस में बैठा हुआ है 2 log cos x, और इसके बाद यहां पे देखिए माइनस का log sin 2x माइनस का log sin 2x क्या बन जाएगा, माइनस का 2 log sin 2x एंड dx। माइनस log sin 2x माइनस log sin 2x क्या बन जाएगा, माइनस का 2 log sin 2x। अच्छा, इसमें से एक काम कर सकता हूं बच्चों, इस पूरे में से, समूचे में से, एंटायर में से मैं 2 को कॉमन ले सकता हूं। अगर मैं 2 कॉमन लूंगा तो यहां पे क्या बचने वाला है, log sin x। यहां पे 2 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, log cos x, और यहां पे कॉमन लूंगा तो log sin 2x dx। अब थोड़ा समझदारी दिखाते हैं, 2 से 2 तो पहले कैंसिल ही हो जाएगा, कैंसिल कर देता हूं। यहां पे देखना बच्चों, आपको मैंने भी फॉर्मूला जो लिखवाया था उसी के बेस पे बात कहूं, ये है log m और प्लस में log n, log m प्लस में log n। log m प्लस n क्या होता है, log m इंटू में n, यानी कि sin x इंटू में क्या आ जाएगा, cos x, और माइनस में क्या बैठा हुआ है, log sin 2x, और साथ में क्या आ जाएगा, dx। अच्छा, यहां पर एक काम करते हैं, 0 से π/2 एज इट इज, log m, यहां पे क्या चल रहा है अपने पास, ये है log m और माइनस का log n है। जो फॉर्मूला बताया, प्लस हो तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहां पे माइनस है तो क्या आ जाएगा, डिवाइड आ जाएगा। तो डिवाइड आने का मतलब log, ये आ गया sin x cos x एज इट इज, और नीचे क्या आ जाएगा, sin 2x, और साथ में क्या आएगा, dx। मतलब log m अपॉन में क्या आ जाएगा, n। इसके बाद 0 से π/2 log, देखिएगा यहां पे है sin x, यहां पे है cos x। इस sin 2x पे बहुत sin 2a का फॉर्मूला लगा दीजिए, sin 2a का फॉर्मूला। sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x cos x, और साथ में क्या है, dx। फायदा क्या होगा देखना बच्चों, cos x से cos x गया, sin x से sin x गया, ले देंगे। इसके बाद क्या बच जाएगा, 1/2। अब इसके बाद मैं इधर करता हूं, आप एक बार वीडियो पॉज करके एक बार जरा ये नोट जरूर कर लीजिएगा। करने के बाद मैं इधर से थोड़ा मैं रब कर रहा हूं और थोड़ा आगे इधर बता रहा हूं, स्पेस मेरे पास नहीं है इसलिए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे जरा सुनिएगा। इसके बाद i को ऐसा का ऐसा ले लेता हूं, ये क्या है, 0 से π/2 log, cos से तो cos गया, sin से sin गया, बचा तो बचा क्या, क्या बचा, 1 अपॉन में 2 एंड द dx। log 1/2 कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए, अंदर क्या बच जाएगा, खाली 1 dx। अब यहां पे देखना, 1 का इंटीग्रल क्या होता है, x, और लिमिट क्या आएगी 0 से π/2। यहां पे log 1/2 है, इसको यहीं पे मत छोड़िए बच्चों, पता है क्यों, log 1/2 को मैं log 1 माइनस में log 2 लिख सकता हूं। log 1/2 को मैंने लिखा log 1 माइनस का log 2, और 1 का इंटीग्रल कर दिया। क्यों लिखा, क्योंकि log 1 की वैल्यू होती है 0। log 1 हमेशा बाय डिफॉल्ट याद रखिएगा 0, 0 में से log 2 जाएगा तो माइनस का log 2 हो जाएगा। अब यहां पर x के बदले π/2 माइनस फिर x के बदले क्या आ जाएगा, 0। तो कुल मिलाकर के माइनस का log 2, π/2 में से 0 जाएगा π/2, और आपका आउटपुट आएगा माइनस का π/2 मल्टीप्लाई करके माइनस का π/2 और साथ में log 2। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेंदी है लेकिन टफ नहीं है, इजी है। एग्जाम में क्या होता है, जब क्वेश्चन इजी आते हैं तो ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं जिनकी लेंथ ज़्यादा हो, तो उसमें से एक ये क्वेश्चन है। नोट कीजिएगा, मैं अगला क्वेश्चन कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्रॉपर्टीज का। ये क्वेश्चन 2008 में भी आया हुआ है, 2011 में भी आया है। इस क्वेश्चन को करते हैं। अब तक जो हमने क्वेश्चन पिछली वीडियो में किया है और जो अभी जस्ट अभी क्वेश्चन किया है, उन सबसे ये क्वेश्चन अलग है।
उन क्वेश्चनों में क्या होता था कि जैसा कोई भी क्वेश्चन दे रखा है डायरेक्ट हम उस पर प्रॉपर्टी लगाते थे, भाई अपर लिमिट -x, अपर लिमिट -x। लेकिन अब हम उन क्वेश्चंस पे पहुंच रहे हैं जो प्रॉपर्टी के क्वेश्चन तो होंगे बॉस, लेकिन डायरेक्ट उसमें हम प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे, पहले हम लोग कुछ सब्स्टिट्यूशन करके क्वेश्चन की शक्ल बदलेंगे और तब जाकर उस पर हम लोग प्रॉपर्टी लगाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, log 1 + x अपॉन में 1 + x² दिखाई दे रहा है। इसमें अगर मैं प्रॉपर्टी लगाऊं तो इसमें प्रॉपर्टी लगाने का कोई फायदा नहीं है। फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि प्रॉपर्टी इसलिए बनाई गई है कि जब भी किसी सवाल पर आप प्रॉपर्टी लगाएं तो प्रॉपर्टी लगाने के बाद क्वेश्चन इजी होना चाहिए, टिपिकल नहीं। अब यहां पर अगर मैं x के बदले, देखो मैं करके दिखाता हूं, अगर मैं यहां पे डायरेक्ट इसमें प्रॉपर्टी लगाऊं बॉस तो log रहेगा 1 प्लस इस x के बदले क्या आ जाएगा 1 - x। इसका मतलब अगले स्टेप पर देखेंगे तो क्या आ जाएगा 1 और 1 2 - x। मतलब जो 1 + x था प्रॉपर्टी लगाने के बाद न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा log 2 - x हो जाएगा, यानी कि डबल समस्या। जहां 1 था 1 से निपटना था, अब 2 आ गया, जो प्लस था वो क्या हो गया माइनस हो गया। मतलब प्रॉपर्टी लगाने के बाद क्वेश्चन इजी नहीं हुआ बल्कि और क्या हो गया टिपिकल हो गया, क्रिटिकल हो गया, परेशान करने वाला हो गया। तो समझ लीजिए जब प्रॉपर्टी लगाने के बाद क्वेश्चन क्रिटिकल हो रहा है तो मतलब प्रॉपर्टी उस पर लगानी ही नहीं है, पहले उनमें उसे कुछ और सब्स्टिट्यूशन, कुछ और क्या कहते हैं एडजस्टमेंट करनी है, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे जरा सुनिएगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए यहां पर आपको डिनोमिनेटर में देखिए 1 + x² दिखाई दे रहा है। हमने पीछे बहुत सारे क्वेश्चन करे सब्स्टिट्यूशन के, उसमें बताया गया था कि जब भी किसी क्वेश्चन में 1 + x² आए, 1 + x² आए तो उस सिचुएशन में हम x = पुट क्या कर देते हैं tan थीटा। tan थीटा का मतलब यहां पे मैं क्या पुट करूंगा tan t। 1 + x² आए तो tan पुट करते हैं, 1 - x² आए तो sin पुट करते हैं। 1 + x² आया, खास क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, x के बदले में यहां पे पुट कर रहा हूं क्या tan t। अच्छा पुट किया है तो भैया डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा। x का डेरिवेटिव क्या आएगा dx और tan t का डेरिवेटिव क्या आएगा sec² t dt। tan t का डेरिवेटिव आएगा sec² t dt। आपको बताया गया था पीछे कि जब भी आप किसी क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, कुछ पुट करते हैं, तो पुट करने के बाद लिमिट भी जरूर चेंज करनी है। तो लिमिट कैसे चेंज होगी जरा सुनिएगा। आपने tan t मान रखा है, tan t आपका किसके इक्वल है बच्चों, tan t आपका इक्वल है किसके x के। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे व्हेन, जब x की लिमिट क्या है 0, जब x की लिमिट 0 है तो tan की लिमिट क्या होगी, ये होगा tan t, यहां पे भी x के बदले क्या हो जाएगा 0, tan t = 0, tan t = 0। अच्छा tan t एज इट इज, बच्चों tan की टेबल में 0 किस पे और होता है 0 पे ही होता है। मैं 0 के बदले में tan 0 लिख सकता हूं, tan से tan गया, t की लिमिट क्या आ गई 0 आ गई। अच्छा इसी तरह से यहां पर when x = 1, जब x की लिमिट 1 है तो t की लिमिट क्या होगी tan t एज इट इज, इसमें लगा रहा हूं tan t एज इट इज, x के बदले क्या आएगा 1, पहले x के बदले 0 रखा था, अब x के बदले क्या रखूंगा मैं 1। तो tan t एज इट इज, tan की टेबल में 1 किस पर होता है π/4 पे, tan से tan गया, t की वैल्यू आ गई π/4। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जहां पे 0 था वहां पे तो बच्चों t 0 ही रहा, लेकिन जहां पे x 1 था वहां पे t कितना हो गया π/4, दैट इज π/4। इसके बाद क्या होगा जरा वो समझते हैं। नाउ क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन की शक्ल देखिए। जहां पे लोअर लिमिट 0 थी, 0 पे तो क्या आ गया 0, और 1 अपर लिमिट है, 1 पे क्या आ गया π/4। यहां पे log 1 + x यानी कि 1 + tan t, और यहां पे बच्चों 1 + tan t, देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन होने जा रहा है ये। 1 + x के बदले tan² t, जहां जहां दिख रहा है x वहां पे मैंने लिख दिया tan t। अच्छा यहां पे dx भी तो है, तो dx के बदले dx की वैल्यू लिखूंगा, dx की वैल्यू क्या आ गई थी sec² t। बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बहुत 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 ज्यादा है। अच्छा log 1 + tan t एज इट इज, यहां पे 1 + tan² t क्या होता है बच्चों sec² t, और इनटू में ये sec² t dt तो है ही, sec² t तो sec² t गया, और इसके बाद 0 से π/4 log 1 + tan t बच गया, इतना बच गया। अब ये क्वेश्चन बन गया है जो ऑलरेडी हम लोग फर्स्ट वीडियो में कर चुके हैं, लेकिन मैं इसको करके दिखाता हूं। यहां पर आके मैं कहूंगा कि आप 0 से a की प्रॉपर्टी लगाइए, पहले से नाम दे दीजिए क्या फर्स्ट। अब इसमें 0 से a की प्रॉपर्टी लगा रहा हूं बच्चों में। 0 से a की प्रॉपर्टी लगाने का मतलब वो क्वेश्चन पहले होते थे x में, आज हमारा क्वेश्चन किस में चल रहा है t में।
तो टी में चल रहा है, तो जो अहमियत पहले एक्स की होती थी आज वो इंपॉर्टेंस, वो अहमियत किसकी बनेगी? टी की बनेगी। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ प्यारे कि 0 से π/4 log 1 + 10। टी के बदले में क्या लिख सकता हूं? टी के बदले लिख सकता हूं अपर लिमिट यानी कि π/4 माइनस का टी। टी के बदले क्या लिख सकता हूं मैं? अपर लिमिट यानी कि π/4 माइनस का टी, और ये क्या आ गया आपका? dt। इसके बाद 0 से π/4 एज इट इज log 1 प्लस, इस पे लगा दीजिए फॉर्मूला किसका? log के साथ 10a माइनस बी का फॉर्मूला, 10a माइनस बी का फॉर्मूला। सवाल ये खड़ा होता है 10a माइनस बी का फॉर्मूला क्या था? 11th क्लास में आपने पढ़ा था कि 10a माइनस बी का फॉर्मूला 10a माइनस 10b 1 प्लस 10a 10b। तो 10a माइनस 10b का फॉर्मूला 10a माइनस 10b अपॉन में 1 प्लस 10a 10b। यहां पे मैंने क्या कर दिया? फॉर्मूला लगा दिया। अच्छा, फॉर्मूला लगाने के बाद अब मैं आगे क्या करूंगा? फॉर्मूला लगाने के बाद अब इसे सिंप्लीफाई करूंगा। अभी पूरा सिंप्लीफाई थोड़ी ना हुआ है, तो अगर इसको सिंप्लीफाई करूंगा मैं, तो सिंप्लीफाई करने पर क्या होगा देखिएगा। यहां पर i एज इट इज 0 से π/4 रहेगा, log एज इट इज यहां पर 1 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बार बार बोल रहा हूं मैं। 10 π/4 होता है 1, 10 π/4 होता है 1, तो 10 π/4 1 माइनस 10t, दैट इज 1 माइनस 10t अपॉन में 1 प्लस 10 π/4 होता है 1 को 10t से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? ये भी 10t, और ये आ गया dt। यहां पे 0 से π/4 एज इट इज एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा? 1 प्लस 10t। देखिएगा 1 प्लस 10t 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस 10t हो जाएगा, और 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस 10t हो जाएगा, और साथ में क्या आएगा? dt आएगा। इसके बाद क्या होने वाला है? 10t से 10t कैंसिल, 10t से 10t कैंसिल, क्या बच जाएगा? ये बच जाएगा 0 से π/4 log 1 और 1 2 अपॉन में 1 प्लस 10t और साथ में dt। याद ये रखनी है बात कि मैंने इसको सिंप्लीफाई करके जो तैयार किया इसे मैं नाम दे दूंगा सेकंड। बच्चों, जिस स्टेप पर आपने प्रॉपर्टी लगाने का काम शुरू किया, आपने प्रॉपर्टी लगाने का काम इस स्टेप पे शुरू किया, तो जिस स्टेप पर आपने प्रॉपर्टी लगाई उससे पहले वाली इक्वेशन फर्स्ट है, और प्रॉपर्टी लगाने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद जो फाइनली आ जाता है वो इक्वेशन आपकी सेकंड है। आपको वही करना है बाय डिफॉल्ट जो पहले किया, क्या? एडिंग फर्स्ट विद सेकंड। ऐड कैसे करेंगे? LHS i में ये i जोड़ेंगे तो i टू i टू i, और यहां पे क्या है? इसमें राइट हैंड साइड को जोड़ेंगे। ये है क्या? ये है आपका log 1 प्लस 10t, और प्लस में क्या है? ये log 2 अपॉन में 1 प्लस 10t और dt। ध्यान देना बच्चों, log 1 प्लस 10t, log m अपॉन में n को मैं क्या लिख सकता हूं? log m अपॉन n को log m माइनस का log n, तो यानी कि log 2 माइनस का log 1 प्लस 10t। मतलब मैंने क्या करा? log m लिख दिया माइनस का log n लिख दिया, यहां पे बीच में प्लस है, log m माइनस का log n, और इस पूरे से ये पूरा क्या होगा? 31 2i 25, और यहां पे क्या बचेगा? केवल log 2 बचेगा। log 2 कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा? 1 dx। लिमिट तो मैंने अभी तक लिखी नहीं, लिमिट तो चली रही है 0 से π/4, 0 से π/4, 0 से π/4। अच्छा, 2i एज इट इज log 2, इंटीग्रल कर दूंगा 1 का इंटीग्रल x, और लिमिट क्या आएगी? 0 से π/4 आ गई। बस थोड़ा सा बचा है इसलिए मैं इस बॉक्स में कर दे रहा हूं। 2i की वैल्यू क्या आएगी? 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2 log 2, 2 डिवाइड में जाएगा 1/2 log 2, और यहाँ पे अपर लिमिट लगाऊंगा बच्चों, x के बदले π/4 माइनस का 0, x के बदले π/4 माइनस का x के बदले क्या जाना है? 0। π/4 में से 0 जाएगा तो π/4 ही बचेगा,
और उस पाई बाई 4 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। पाई बाई 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई बाई 8, साथ में क्या आएगा log 2। ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। एग्जामिनेशन के लिए ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको करने के बाद रिपीट भी जरूर कीजिए, आपको फायदा होगा। पहले तो नोट कीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। अगला क्वेश्चन देखना बच्चों, ये क्वेश्चन 2010 कंपार्टमेंट में आया हुआ है, 2011 में भी आया है और आया है 2014 में भी। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, थोड़ा सा खास क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है 0 से पाई बाई 2 एक्स साइन एक्स कॉज एक्स अपॉन में साइन रेज टू पावर 4x कॉज रेज टू पावर 4x। पहले तो मैं एक काम करता हूं, इसमें 0 से a की प्रॉपर्टी लगाता हूं। अगर मैं 0 से a की प्रॉपर्टी लगाऊं तो x के बदले क्या आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स, साइन x के बदले आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स, कॉज x के बदले आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स, साइन की पावर 4x के बदले आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स, और cos 4x के बदले आएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स। मतलब जहां जहां दिख रहा है मुझे x, वहां वहां मैं रख रहा हूं x के बदले पाई बाई 2 माइनस एक्स। मतलब अपर लिमिट में से x को हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इसके बाद हम लगाएंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला जो लगाएंगे तो फॉर्मूला कैसे लगाएंगे भाई, पाई बाई 2 तो माइनस एक्स ऐसे ही रहेगा। साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा यानी कि कॉस एक्स, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा यानी कि साइन एक्स, अपॉन में साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉज एक्स होगा तो कॉस तो रहेगा, पावर में 4 भी रह जाएगी, मतलब कॉस की पावर 4x, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा यानी कि साइन की पावर 4x, और ये क्या आ गया dx आ गया। इसके बाद 0 से पाई बाई 2 एज इट इज, पाई बाई 2 माइनस एक्स को फिलहाल बच्चों रहने दो इस तरह का इस तरह। यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई में है तो साइन एक्स लिख दे रहा हूं, इनटू में लिख दे रहा हूं कॉज एक्स। थोड़ा ऑर्डर में लिख दिया, साइन पहले कॉज बाद में, थोड़ा लिखने में अच्छा लगता है। यहां पे भी दोनों प्लस में है तो इसको मैं आगे लिख देता हूं, लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। साइन की पावर 4 और ये प्लस में क्या आ गया कॉस की पावर 4x dx। ये आपकी इक्वेशन सेकंड है और ये तो बाय डिफॉल्ट फर्स्ट थी ही। और इसके बाद वही जो बताई जाती है एक रामबाण बात, क्या कि एडिंग फर्स्ट विद सेकंड, फर्स्ट में सेकंड को अपने को ऐड करना है। चलिए ऐड करते हैं। ऐड करेंगे तो आई क्या बन जाएगा भाई 2i, और यहां पे 0 से पाई बाई 2, बड़ा संघर्ष है इस क्वेश्चन में। राइट हैंड साइड का लिख देता हूं, क्या है x साइन x कॉज x अपॉन में साइन की पावर 4x कॉस की पावर 4x, प्लस में इसको ऐड करूंगा मैं, इसको ऐड करूंगा। ये क्या है, ये भी यही है पाई बाई 2 माइनस एक्स, और इसके बाद क्या आएगा साइन एक्स कॉज एक्स एज इट इज, और अपॉन में क्या आ जाएगा साइन की पावर 4x कॉस की पावर 4x, और साथ में ऊपर आ लेगा क्या dx। मतलब मैंने दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद देखते हैं आगे का काम क्या करें। 2i तो एज यूजुअल 0 से पाई बाई 2, बच्चों यहाँ के दोनों के डिनोमिनेटर तो सेम ही है, साइन की पावर 4x कॉस की पावर 4x, साइन की पावर 4x कॉस की पावर 4x। एलसीएम लूंगा तो एलसीएम में यही आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे ये जाएगा, यही बच जाएगा ऊपर x साइन x कॉस x, और ऊपर क्या बच जाएगा, यही बच जाएगा। तो ये बच जाएगा, तो एक काम करते हैं ना, मल्टीप्लाई कर दीजिए या बाद में। चलिए मल्टीप्लाई कर देता हूँ। साइन एक्स कॉज एक्स को पाई बाई 2 से करूंगा तो पाई बाई 2 साइन एक्स कॉज एक्स, और माइनस का क्या आ जाना है x साइन एक्स, और साथ में क्या आ गया कॉज एक्स। खुशी तो तब होती है, खुशी तो होती तब है जब ये कट जाता है, और ये कट भी गया। लेकिन दुख अब इसके बाद है क्योंकि क्वेश्चन अभी बचा हुआ है। 2i एज इट इज 0 से पाई बाई 2, पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट टेकिंग आउट बाहर ले लीजिए। पाई बाई 2 बाहर ले लूंगा तो अंदर क्या बच जाएगा, फिर भी अंदर बचने वाला है साइन एक्स कॉज एक्स एज यूजुअल, और नीचे क्या बचने वाला है साइन की पावर 4x कॉस की पावर 4x dx। क्वेश्चन में प्रॉपर्टी लगाने के बाद हम क्वेश्चन को लेकर यहां तक पहुंच गए हैं। 2i पाई बाई 2 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स कॉज एक्स साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। अब इसमें क्या करें आगे, एक बात सुनिएगा। जब भी किसी क्वेश्चन में ना आपको बताया गया था एक पुरानी वीडियोस में
कि जब भी किसी क्वेश्चन में नीचे साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर आ जाए, ये स्पेशल इंटीग्रल की वीडियोस है, उसमें आप देख सकते हैं, जब भी किसी क्वेश्चन के डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर आए तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमेशा उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। अगर यहां पे भी साइन स्क्वायर होता, कॉस स्क्वायर होता तो कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, कोई बात नहीं। यहां पे साइन स्क्वायर नहीं, साइन की पावर 4 कॉस की पावर 4 है। जब स्क्वायर स्क्वायर होता है तो स्क्वायर वाले से डिवाइड करते हैं, पावर 4 वाला है तो क्या कर दीजिए, 4 वाले से डिवाइड कर दीजिए। मेरा मतलब मैं कह रहा हूं इसमें मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डिवाइड कर दूंगा किससे, कॉस की पावर 4 से। क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा, चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, चुटकियों में। तो यहां पे लिखता हूं ऑन डिवाइडिंग बाई मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, डिवाइड कर रहा हूं। अगर मैं डिवाइड करता हूं कॉस की पावर 4 से तो लिख रहा हूं ऑन डिवाइडिंग बाई कॉस की पावर 4 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। एक बात सुनना बच्चों, सबसे पहले तो आई को आई रहने देता हूं, 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, दैट इज पाई बाई 4, यह है 0 से पाई बाई 2। कॉस की पावर 4 से डिवाइड करने के लिए बोला है मैंने, पहले डिनोमिनेटर में करता हूं, इसको कॉस की पावर 4 से डिवाइड करूंगा तो 10 की पावर 4 हो जाएगा बच्चों, इसको कॉस की पावर 4 से डिवाइड करूंगा तो 1 हो जाएगा। यहां पे मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा हूं, थोड़ा मैं लिख के दिखा देता हूं, नहीं तो आप कहोगे क्या हो गया। साइन एक्स कॉज एक्स ऐसा क्या ऐसा, इसको भी मैं डिवाइड कर रहा हूं कॉस की पावर 4 से, और साथ में क्या है dx। मतलब इसमें तो मैंने डायरेक्ट डिवाइड कर दिया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साइन की पावर 4 अपॉन में कॉस की पावर 4, 10 की पावर 4, कॉस की पावर 4 को कॉस की पावर 4 से डिवाइड कर देंगे 1। यहाँ पे साइन एक्स कॉज एक्स की डिवाइड में क्या आ गया, कॉस की पावर 4 ही आ गया है। अब इसके बाद मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, आप वीडियो को पॉज करके नोट जरूर कर लीजिएगा, मैं रब करूंगा, देखिएगा। कॉस की पावर 4 से डिवाइड करने के टाइम पर एक बात समझिएगा, 0 से पाई बाई 2, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, फिर भी क्या बचेगा बच्चों, साइन एक्स, और अपॉन में ये क्या बच जाएगा, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया, कॉस क्यूब बचेगा। तो कॉस से कॉस कैंसिल होने के बाद कॉस क्यूब बचेगा। इस कॉस क्यूब एक्स को भी मैं समझदारी दिखाते हुए कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स लिख देता हूं। एक कॉस से कॉस गया, क्यूब बच गया, क्यूब को भी मैंने 2 पार्ट्स में तोड़ दिया, कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। और यहां पे क्या चल रहा है आपका 10 की पावर 4x प्लस 1 dx तो है ही। इसके बाद 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होगा, 10x, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। नीचे 10 की पावर 4 प्लस 1 बचा है, तो देखिए बच्चों इस 10 की पावर 4 को मैं 10 स्क्वायर एक्स का स्क्वायर लिख सकता हूं, प्लस में 1 और dx है। अब यहां पे एक काम करते हैं, क्या भला, मैं 10 स्क्वायर एक्स को पुट कर दे रहा हूं t, 10 स्क्वायर एक्स को पुट किया है t, तो करेंगे डेरिवेटिव भी, डेरिवेटिव करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इसका डेरिवेटिव करेंगे, पहले पावर का डेरिवेटिव यानी कि 2 10x और फिर 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x dx, साथ में आ गया dt। 2 10x लिखा और फिर 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, चेन रूल। जब भी हम कुछ पुट करते हैं तो हम लिमिट जरूर चेंज करते हैं। t हमारा किसके इक्वल है, t हमारा है 10 स्क्वायर x के, तो लिमिट मेरे को t के अनुसार चेंज करनी पड़ेगी। मैं यहां पे क्या लिखूंगा, मैं यहां पे लिखूंगा व्हेन x इक्वल टू 0। जब x की लिमिट 0 है बच्चों तो t की लिमिट क्या होगी, 10 स्क्वायर 0, 10 0 होता है 0, 0 का स्क्वायर क्या जाना है 0। अगर 10 की लिमिट, ये x की लिमिट पाई बाई 2 है, तो यहां पे लिखेंगे व्हेन x इक्वल टू पाई बाई 2, तो t क्या होगा, 10 स्क्वायर पाई बाई 2, और 10 पाई बाई 2 क्या होगा, इंफिनिटी। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, वापस इंफिनिटी आएगा। अब आगे चलते हैं कंटिन्यू करते हुए, जहां पे आपकी लिमिट थी 0, 0 पर लिमिट आ गई 0, और जहां पे पाई बाई 2 था, पाई बाई 2 पे आ गया इंफिनिटी। 10 पाई बाई 2 होता है नॉन डिफाइंड यानी कि इंफिनिटी। 10x sec स्क्वायर एक्स बच्चों, अच्छा इसके बाहर मैंने नोट नहीं किया है, पीछे था पाई बाई 2 भी है बाहर में, और यहाँ पे 2i भी है। तो यहाँ पे देखिए आगे जरा, 0 से इंफिनिटी 10x sec स्क्वायर एक्स, 10x sec स्क्वायर एक्स बच्चों, 10x sec स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होगा हमारा। अगर मैं 10x sec स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालूं तो यहाँ पे देखिए 10x sec स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10x sec स्क्वायर एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी dt बाई 2। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, dt बाई 2, तो 2 इधर लिखने के बजाय बाहर लिख डालता हूँ,
अच्छा, इसके बाद नीचे ये क्या है, इसको मान रखा है मैंने t, तो टी स्क्वायर और प्लस में क्या है 1। तो कुल मिलाकर के इस 2 को भी बच्चों डिवाइड में ले आएंगे, इस 2 को भी डिवाइड में ले आएंगे तो 2 2 4 और 2 और आ गया, तो कुल मिला के क्या हो गया π/8। और यहाँ पे 1/1 प्लस टी स्क्वायर, इसका इंटीग्रल क्या होगा tan इनवर्स t, और लिमिट क्या है 0 से इन्फिनिटी। बस लास्ट स्टेज पर है क्वेश्चन। I इक्वल टू π/8 एज इट इज, इन्फिनिटी यहाँ पे रख दीजिए अपर लिमिट में, यानी कि tan इनवर्स इन्फिनिटी और tan इनवर्स 0। तो I इक्वल टू क्या आ जाना है π/8 tan इनवर्स इन्फिनिटी, tan के टेबल में इन्फिनिटी किस पे होता है बच्चों π/2 पे, तो यहाँ पे लिख देता हूँ π/2, और tan के टेबल में 0 किस पे होता है 0 पे, तो 0 π/2 में से 0 जाएगा π/2 को π/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा π² और 8 2 जा 16। ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आप नोट कीजिएगा, मैं अगला क्वेश्चन करता हूँ। आज की क्लास में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल का सेकंड वर्जन किया, उसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे जो इस बार भी एग्जाम में आने की पूरी पॉसिबिलिटी है, पूरी संभावना है। आपको मैं कहूंगा कि इस साल एग्जाम के लिए और प्री बोर्ड जो आपके सेकंड प्री बोर्ड थर्ड प्री बोर्ड स्कूल में हो रहे हैं, उन एग्जाम को देने के लिए इन क्वेश्चन को आप जरूर करें। फर्स्ट वीडियो के प्रॉपर्टी के क्वेश्चन भी करें, सेकंड वीडियो के भी प्रॉपर्टी के क्वेश्चन करें, बहुत फायदा होगा। इस चैनल पे जो भी चीजें आपको कराई जा रही हैं, अगर ये आपको समझ में आ रही हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा पेज पर जाके अपनी क्वेरी छोड़ सकते हैं। आपकी क्वेरी का रिजोल्यूशन किया जाएगा, प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। आप हमारी बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको हर चैप्टर का आपको सिस्टमेटिक ऑर्डर में वीडियोस मिल जाएगी। आप वहां से वीडियोस को देख करके अपनी एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।